नमो नमः। आज हम शुक्नासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाला राजकुमार चंद्रापीड़ एक दिन किसी समय मंत्री शुकनास के पास जाता है और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें विस्तार से उपदेश देना चाहता हूँ। और पुनः कहता है कि तुम सभी विदित वेदितव्यस्य सर्वशास्त्र अधीतस्य, कि भाई तुमने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं और सब कुछ जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम्हें उपदेश देना अवशिष्ट है या उपदेश देना चाहिए। तो इसका कारण क्या था? तो सबसे पहले इसका हेतु बताते हैं कि तमो यौवन प्रभवः, युवा अवस्था में उत्पन्न जो तम है या युवा अवस्था रूपी जो अंधकार है वो किसी भी प्रकार के प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा हेतु देते हैं, उपदेश देने का कारण है लक्ष्मी मदः। कहते हैं कि अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी से उत्पन्न जो मद है, लक्ष्मी जनित मद जो है वह अति दारुण है, वह बहुत ही दारुण है, कठोर है, क्योंकि वो अपरिणामोपशमो, परिणाम का मतलब है यहाँ आयु का बढ़ना। अपरिणामोपशमो यानी आयु का बढ़ने पर भी उसका कोई लाभ नहीं होना। तो लक्ष्मी रूपी मद जो है वो अवस्था बढ़ने पर भी, आयु बढ़ने पर भी उसका उपशम नहीं होता, उसकी शांति नहीं होती है। अब आगे है कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। अब कहते हैं कि भाई जो ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, ऐश्वर्य रूपी तिमिर का अंधत्वम है ना, ऐश्वर्य। अब जो ऐश्वर्य है पहले आया था कि जो युवा अवस्था में उत्पन्न अंधकार, लक्ष्मी रूपी मद। अब तीसरा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? तिमिरांधत्व। तिमिर का मतलब होता है एक नेत्र का रोग होता है, तो उस रोग से उत्पन्न जो अंधापन है वह ऐश्वर्य है। और दूसरा कोई अंधापन हो या आँखों का कोई रोग हो तो वो कैसे दूर हो सकता है कि भाई ये काजल की वर्ती से, यानी काजल लगाने से, अंजन लगाने से वो दूर हो जाता है। लेकिन कष्टम, अरे बहुत ही कष्ट है, कष्टपूर्ण बात है कि ये जो ऐश्वर्य रूपी जो तिमिरांधत्वम है, तिमिर रूपी रोग से उत्पन्न अंधापन है, वह अनंजन वर्ती साध्यम, कि वह जो अंजनवर्ती के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता। यानी उस रोग की कोई औषधि जो हम अंजन आदि या काजल आदि में औषधियाँ मिला के जो आँखों में लगाने से दूर हो जाता था, वो दूर नहीं होता है। यहाँ पर ऐश्वर्य और तिमिरांधत्व में एक का आरोप किया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। ऐश्वर्य में देखिए कि ईश्वरस्य भाव, ऐश्वर्य का मतलब होता है ईश्वरस्य भावः, मालिक हो जाना या स्वामी हो जाना या प्रभुता संपन्न हो जाना ऐश्वर्य है। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, यहाँ पे ईश्वर में श्य प्रत्यय है। जैसे सुंदरस्य भावः सौंदर्यम बनता है, वैसे ही ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम बनता है। और यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार भी है। पहले भी हमने देखा था कि जब कारण होने पर भी अगर कार्य नहीं हो, फल की प्राप्ति नहीं हो, कारण होने पर भी, तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे अंजन रूपी कारण के होने पर भी जो तिमिरांधत्वम है, नेत्र रूपी रोग का दूर होना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। अब क्या कहते हैं, और एक हेतु बताते हैं कि उपदेश देने का एक और कारण है अशिशिरो उपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोस्मा। तो कहा कि ये दर्प रूपी दाह की, दर्प जनित दाह की ज्वरोस्मा जो है वो
अशिशिरोपचारहार्य अति तीव्र, कि जो दर्प रूपी ज्वार है ना, दर्प जनित जो दर्प कहेंगे गर्व को, घमंड को, तो जो दर्प है उससे उत्पन्न ज्वर की उष्मा वह कैसी है भाई। किसी और तरह का अगर बुखार आ जाए या ज्वर आ जाए तो हम क्या ठंडी पट्टी गर्म करने से वो ज्वर जो है वो दूर हो जाता है, वह उष्मा शरीर की कम हो जाती है। लेकिन दर्प से उत्पन्न जो दाह है, जो गर्मी है, ऐसा जो ज्वर की उष्मा है वह अशिशिरोपचारहार्यो, कि जो शिशिर उपचार जो है, शिशिर यानी शीतल करना, ठंडे कमरे में लिटाना या ठंडे कपड़े की पट्टियाँ लगना आदि जो उपचार है वो उससे अशिशिर उपचारहार्य अति तीव्र, और वो कैसा है ये ज्वर अति तीव्र, बहुत ही तीव्र ज्वर होता है जो ठंडे शीतलता आदि उपचार करने पर भी वो दूर नहीं होता है। यहाँ भी देखिए कि दर्प दाह को ज्वर उष्मा कहा गया है ना, तो यहाँ पे एक दूसरे का आरोप कर दिया गया है। दर्प में ज्वरो उष्मा का आरोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, और वही विशेषोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि शिशिर उपचार होने पर भी यहाँ पर वह उष्मा, ज्वर की उष्मा कम नहीं हो रही है, यानी कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। अब देखिए, सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विष आस्वाद मोह। अब का विषय रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न मोह, जो मोह है वो क्या है, विष है। विषय के आस्वाद का जो मोह है वह उसको विष की उपमा दी गई है। तो ये जो विष है, विषय के आस्वाद का मोह, विषय क्या है कि जो श्रक चंदन वनीता आदि जो भी संसार में भोग की वस्तुएं हैं सारी, वह विषय है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। कर्णेंद्रिय के अलग विषय हैं, घ्राणेंद्रिय के अलग हैं, रसना के अलग हैं, नासिका के अलग हैं, नेत्र के अलग विषय हैं। तो ये सभी विषय अपनी अपनी ओर मनुष्य को आकर्षित करते रहते हैं। तो विषय रूपी विष के आस्वाद का मोह, मनुष्य एक बार किसी विषय का आस्वादन करता है तो वो पुनः पुनः उसका आस्वादन करना चाहता है। जैसे एक बार कोई अच्छी मिठाई खा ले तो वो पुनः पुनः उस मिष्ठान को खाने की इच्छा करता है। तो ऐसा जो विषय के आस्वाद रूपी मोह यानी मूर्छा या मूढ़ता जो है, वो सतत अमूल मंत्र गम्यो, वो निरंतर बनी रहती है। सतत यानी निरंतर बनी रहती है। और अमूल मंत्र गम्यो विषमो, और वह कैसी है, अमूल मंत्र गम्यो, कि भाई दूसरी ऐसी कोई अन्य विष सांप आदि काट जाए तो सर्प आदि के काटने से जो विष के कारण जो निद्रा आती है या जो मूर्छा आती है वह मंत्र आदि से दूर हो जाती है। लेकिन ये जो विषय रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न जो मूर्छा है वो किसी भी प्रकार के मंत्र से दूर नहीं हो सकती है और सततम निरंतर बनी रहती है। अमूल मंत्र गम्य, उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई नाश का कोई हेतु नहीं है, उसका कोई मंत्र नहीं है। यहाँ भी देखिए कि वही रूपक अलंकार भी है और विशेषोक्ति अलंकार भी है। विषय में विष का आरोप कर लिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक है। और मंत्र रूपी औषधि उत्पन्न होने पर भी यहाँ पर जो विष से उत्पन्न जो मोह है वो दूर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार भी है। अब देखिए, नित्यम अस्नान शौच वध्यो राग मलावलेपः। अब यहाँ देखो, राग मलावलेपः, राग रूपी मल या राग ही मल है। मल का मतलब होता है मैल, शरीर पे जो मल होता है, मैल होता है, वो
राग रूपी मल का अवलेप, अवलेप यानी लेपन, कि शरीर पे राग रूपी मल जो है, मैल है, उसका लेप कर दिया गया हो। ऐसा जो राग रूपी मल है वो नित्यम अस्नान शौचवध्य, कि वो नित्य के स्नान और शौच, नित्य ही स्नान करो, शौच करो, उससे भी वह अवध्य है, उससे भी वो अवध्य है, उससे भी वह दूर नहीं हो सकता है। कि लोक में देखते हैं कि जो भी मल है, मैल है, शरीर पे उत्पन्न है या मन का मैल है, तो वो शौच आदि क्रियाओं से हो सकता है दूर, और शरीर का जो मैल है, मल है, वह स्नान आदि से दूर हो जाता है, उबटन से या स्नान आदि से दूर हो जाता है। लेकिन ये जो राग रूपी मल का अवलेप है वह किसी भी स्नान या शौच आदि से दूर नहीं होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, राग रूपी मल या राग ही है मल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि राग में मल का आरोप कर दिया गया है, और रूपक का लक्षण है रूपकम तदभेदो उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय दोनों का जहाँ भेद बतला दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ भी राग और मल में अभेद बतला दिया है। राग तो है उपमेय और मल है उपमान, इन दोनों का भेद बतलाने से यहाँ रूपक अलंकार है। और स्नान शौच आदि हेतु के विद्यमान होने पर भी मल का नाश नहीं होने से यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। अब क्या है, अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। तो कहा कि जो राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य रूपी, राज्य से सुखम, राज्य सुखम, राज्य रूपी राज्य के सुख के सन्निपात, सन्निपात का अर्थ होता है समूह, कि राज्य के सुख का समूह रूपी निद्रा, कि राज्य के सुख के सन्निपात रूपी जो निद्रा है वह कैसी है, घोरा, वो बहुत ही घोर है, भयंकर है। क्यों? क्योंकि वो अजस्र, अजस्र यानी निरंतर रहने वाली, अजस्रम, कभी वो नींद दूर नहीं होती, ऐसी निद्रा है जिसका कोई सुबह नहीं है, उससे कोई जागरण नहीं होता, ऐसी निद्रा है। और कैसी निद्रा है, अजस्रम, निरंतर बनी रहती है। अक्षपावसान प्रबोधा, क्षपा कहते हैं रात्रि को, तो अक्षपावसान प्रबोधा, उसकी क्षपा यानी रात्रि के अवसान यानी समाप्त होने पर भी अप्रबोधा, वो जागरण नहीं होता है, मनुष्य जागता नहीं है, यानी वो निद्रा निरंतर बनी रहती है, कई कई काल तक बनी रहती है, उसकी कोई दिन नहीं है, उसका कोई दिन नहीं होता है। अब यहाँ जो देखिए सुख जो शब्द है वो क्या है, सुष्ठु खेद्य, ख शब्द जो है इंद्रियों के लिए आता है, आँख नाक कान है, ये जो पंचेंद्रिय हैं उसके लिए ख शब्द आता है। तो सुष्ठु खेव्य, सुख का मतलब है जहाँ इंद्रिय सुखपूर्वक लगी रहे वह सुख है। और सन्निपात शब्द का एक और अर्थ भी है, एक तो अर्थ है समूह, दूसरा इसका अर्थ है सन्निपात का कि एक बहुत भयंकर रोग माना गया है आयुर्वेद में, जिसमें वात पित्त और कफ इतने अधिक बलवान हो जाते हैं कि उस रोग से व्यक्ति कभी उठता ही नहीं, मतलब विरला ही व्यक्ति उस रोग को पार पा सकता है। और इस सन्निपात रोग में मनुष्य मूर्छित हो जाता है, ऐसी निद्रा में चला जाता है जिससे कोई जागना संभव नहीं है। तो यहाँ पर वैसी सन्निपात रूपी रोग भी यहाँ हो सकता है। तो यहाँ भी देख लिए, फिर कहते हैं निद्रा भवती इति, ऐसी होती है विस्तरेण अभिधीय से, इन सब के बारे में जो दर्प है, राग है, विषय का स्वाद रूपी मोह है, ऐश्वर्य है, यौवन से प्रभवतम है, इन सब के बारे में विस्तरेण अभिधीय से, अभी तो उन्होंने केवल
उद्देश्य कथन किया है, मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं उनका केवल नाम कथन यहाँ पर किया गया। शास्त्र की प्रवृत्ति होती है उद्देश्य कथन, फिर लक्षण, फिर परीक्षा। तो ऐसे 4 स्तंभ होते हैं शिक्षा के, न्याय शास्त्र में बतलाए गए हैं कि सबसे पहले नाम बतलाया जाए, फिर उनका लक्षण, फिर उनकी परीक्षा, फिर उसकी सिद्धि। तो अभी हमने केवल उसका नाम कथन किया है कि भाई तुमको क्यों उपदेश दिया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ये सारी वस्तुएं एक साथ आने वाली हैं। तो इसलिए अभी तो हमने संक्षेप में बतला दिया, अब विस्तरेण अभिधीये से अब विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।